नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में माघ महीने में आने वाली मौनी अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन हमें कौन से कार्य करने हैं, कौन सी एक गलती है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी है, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, सभी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। तो साल 2026 में आने वाली मौनी अमावस्या दोस्तों आपको बता दूं 18 जनवरी दिन रविवार को है। और ये जो अमावस्या तिथि है दोस्तों, ये शुरू हो रही है देर रात्रि 17 जनवरी को देर रात्रि में 12:03 से प्रारंभ हो जाएगी और दोस्तों समाप्त हो रही है 18 जनवरी मध्य रात्रि 12:21 पर समाप्त हो जाएगी। तो अमावस्या के दिन दोस्तों हमें किसी भी भिक्षुक भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें गरीब आदमी हो, ज़रूरतमंद हो, भिखारी हो, उनकी जितनी भी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। अपने घर गरीब आदमी को बुलाकर खाना खिलाइएगा, भिखारी को भिक्षा के बिना अपने घर से वापस ना भेजे दोस्तों। और ज़रूरतमंदों को आप इस दान के लिए कुछ भी दे सकते हो। अमावस्या के दिन जो भी दान किया जाता है उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और यह अमावस्या तिथि जो ऐसी है दोस्तों, यह देव पितरों को ही समर्पित होती है, हमारे पितरों को ही समर्पित होती है। अमावस्या तिथि में किए गए दान, स्नान, उपदान जो भी हम करते हैं, इससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मुक्ति मिलती है दोस्तों। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। तो आप लोग उस दिन गरीब आदमियों को खाना खिलाइएगा, भिखारी को अपने दरवाजे से ना लौटाए, किसी भी ज़रूरतमंद को आप कुछ भी दान दे सकते हो, जो भी आपके सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप दान कर सकते हो। क्योंकि जितना भी हम दान करते हैं दोस्तों, वो हमारा कभी खाली नहीं जाता, वो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारा साथ देता है। तो क्या नाम कि आप लोग, सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्म वस्त्रों का भी दान कर सकते हो, आप खाने की वस्तुओं का भी दान कर सकते हो, आटा, सीधा, चावल, जो भी आपकी इच्छा आप दान कर सकते हो, ठीक है जी। और पीपल वृक्ष की आप पूजा मत कीजिएगा क्योंकि उस दिन रविवार है और रविवार के दिन पीपल वृक्ष पर लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। तो पीपल वृक्ष में आप दिवा मत जलाइएगा, ठीक है। तो और उस दिन महिलाएं बाल भी ना धोए। माताएं बहनें रविवार के दिन अपने बाल धोती है, लेकिन अमावस्या होने के कारण दोस्तों आप लोग बाल मत धोइएगा क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर बाल वगैरह नहीं धोए जाते। तो आप ये भी कार्य मत कीजिएगा। जिस प्रकार हम पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा कहलवाते हैं, सुनते हैं और अपने घर में पढ़वाते हैं दोस्तों, उसका वो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि भी ऐसी है। ये हमारे पितरों के लिए, दान के लिए और हमारे सभी कार्यों के लिए अच्छी होती है। आप लोग इसमें जितना दान स्नान करते हो सब पितरों को समर्पित होता है। और इसमें हमें कभी भी, अब जैसे कि हमारे जो पितर है दोस्तों हमारे आसपास ही होते हैं, उस दिन आप लोग किसी भी चीज़ पर, बिल्ली को, भिक्षुक भिखारी जो भी आपके दरवाजे आता है, किसी का अपमान ना करें। और अमावस्या के दिन दोस्तों आप लोग, अगर आपके पास गंगा जी है, नदी, तालाब, सरोवर है, वहाँ भी जाकर स्नान कर सकते हो। अमावस्या के दिन गंगा नदी में भी स्नान किया जाता है। अगर नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना सुबह सवेरे उठनी है आपको, अपने घर में अच्छे साफ सफाई करके अपनी बाल्टी में गंगा जल डालिए, उसमें पानी भरकर आप स्नान कीजिए। उसके बाद सूर्य देव को आप जल दीजिएगा। जल देने के बाद अपने घर में पूजा पाठ कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें एक गलती कभी भी ये नहीं करनी। अमावस्या तिथि जो है, अमावस्या का जो ये मौनी अमावस्या जो है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति हुई थी मुनि के नाम से, ऋषि मुनि के नाम से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके पीछे भी एक कहानी है, अगर आपको बताऊंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो मौनी अमावस्या इसीलिए कहा जाता है इसे, इसमें हमें मौन रहना है। अगर उठने के स्नान, जब से आप उठते हो दोस्तों तब से हमें मौन रहना है, मौन रहकर ही हमें इसमें पूजा पाठ करनी है। कुछ लोगों की आदत होती है जैसे उठते ही बिस्तर से हे भगवान, हे राम, हे नारायण कहने लगते हैं। तो मौनी अमावस्या में आपके मुख से एक भी शब्द ना निकले जब तक आप स्नान ना कर ले। और अगर आप देवताओं की पूजा करते हो तो बहुत अच्छा दोस्तों, तब तक आपको मौन ही रहना है। अगर आप अपने घर वालों से बातें कर रहे हो तो इशारों में बात कीजिएगा और पूजा पाठ करने के बाद आप लोग बोल सकते हो। ज़्यादा ना बोले उस दिन, कम ही बोले। अगर आप मौन रहकर पूरे दिन उपवास रखते हो तो हमें और भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों को उस दिन
तर्पण भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है जी। तो मौनी अमावस्या का यही महत्व होता है कि हमें उस दिन मौन धारण करना होता है, मौन रहना होता है। अगर आपसे हो जाता है तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, अगर नहीं आपसे मतलब बोलने के बिना रहा नहीं जा रहा तो आप लोग उस दिन कम ही बोलिएगा। यही मौनी अमावस्या का महत्व होता है। ठीक है जी। तो मौनी अमावस्या के बारे में मैंने आपको सभी बातें बता दी। अगर आप एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, मौनी अमावस्या शुरू हो रही है दोस्तों 17 जनवरी 12:03 से शुरू हो जाएगी और 18 जनवरी देर रात्रि 1:21 पर समाप्त हो जाएगी। तो और स्नान का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 4:03 से लेकर और 5:25 तक आप स्नान कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।